नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। चुनाव नजदीक आते ही कहीं न कहीं हिंदुत्ववादी की राजनीति शुरू हो जाती है। कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित होता है और जो ऑर्गेनाइजर हैं स्वामी प्रबोधानंद जी, उनका एक बयान आता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ नरसंहार का मामला हो। और फिर राहुल गांधी भी कहीं न कहीं हिंदू और हिंदुत्ववादी के चक्कर में राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ साधु संत हैं, हम इनसे पूरा मामला जानेंगे कि क्या है। अभी रायपुर में भी कल का मामला है, वहाँ एक साधु संत ने गांधी के द्वारा गांधी को लेकर आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया था। पूरे मामले पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई शताब्दियों से जो है हिंदुओं की जो जनभावनाएं हैं उनको बहुत ठेस पहुंचाई गई है। बहुत प्रकार के अत्याचार हुए हिंदुओं के ऊपर। तो कई शताब्दियों से जो हिंदुओं का जो दुखी अंतःकरण है, तो व्यक्ति का अंतःकरण जब दुखी होता है तो उसके मुख से कई बार इस प्रकार के शब्द निकल जाते हैं। लेकिन यह भी प्रमाणित है कि हिंदू कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते। हिंदुओं ने कभी किसी को शोषित नहीं किया है, कभी पीड़ित नहीं किया है। हिंदुओं ने कभी किसी को मारा नहीं है, काटा नहीं है, पीटा नहीं है। हिंदू तो स्वयं शोषित होते आए हैं। ये जो आजकल थोड़े बहुत सुर दिखाई पड़ रहे हैं, रायपुर की आपने कहा, हरिद्वार से कहा, तो ये एक उनके मन का एक भावावेश कह सकते हैं, इसको रोष कह सकते हैं। बाकी हिंदुओं ने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, कभी हथियार नहीं उठाए। संत जी, आपको नहीं लगता कि संविधान के खिलाफ था जो भी प्रोग्राम था पूरा? संविधान के खिलाफ तो देखिए वो भी है जो ओवैसी आज खुलेआम धमकी दे रहे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ओवैसी के भाई ने जो कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हिंदुओं की औकात बता देंगे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसे जो है कभी नहीं उछाला जाता है समाज में। लेकिन अगर हिंदुओं में से कोई जरासी भी थोड़ा सा भी एक शब्द बोल दे तो उसी को पकड़ लिया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। राहुल गांधी राजनीति जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राहुल गांधी हिंदू अलग, हिंदुवादी अलग, इन दोनों मुद्दों को लेकर आ जाती है। इस पे क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी तो 50 वर्ष का एक बच्चा है। 50 वर्ष में भी उसकी बुद्धि जो है 14 वर्ष से भी कम आयु के बच्चे की है, तो उसके बारे में क्या कहें? वो तो बच्चा है, वो तो कुछ जानता ही नहीं। वो तो जो अभी तक जो लिख के दे देते हैं लोग, उसकी पार्टी के वो बोल के सुना देता है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। उसके लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि विदेशों में जाकर के मौज मस्ती करने के बजाय थोड़ा सा भारत में रह करके अध्यात्म और संस्कृति का अध्ययन करें। गुरुकुलों में गुरुओं के सानिध्य में रह करके योगा प्राणायाम करें, ध्यान साधना करें, अभ्यास करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो बुद्धि का कुछ विकास होगा उनका। इससे ज्यादा उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के लिए अभी उनका मस्तिष्क परिपक्व नहीं है। और भारत की राजनीति में तो उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको भारत और भारत की संस्कृति का नहीं पता, वो भारत में क्या राजनीति करेगा? भारत में उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनको तो अपना जो है पूजा पाठ, ध्यान साधना और योगा प्राणायाम करना चाहिए। आप लोग लगातार धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं, दिल्ली में भी किया, हरिद्वार में भी किया, और कल रायपुर में एक वीडियो वायरल हुआ है महाराज काली चरण दास जी का, है ना, कि महात्मा गांधी को लेके बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस पे क्या कहेंगे आप? महात्मा गांधी जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करना एकदम गलत है। किसी को भी महात्मा गांधी जी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आज जिस समस्या से हम गुजर रहे हैं, पूरा राष्ट्र आज जिस समस्या से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं उस समस्या के जड़ में जो है महात्मा गांधी जी की कुछ भूलें रही हैं। इससे हम इनकार नहीं करते। आपको नहीं लगता कि धर्म संसद में जो भी हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम में अशांति फैलेगी, भाईचारा खत्म होगा? कोई भाईचारा नहीं खत्म होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी सनातनी हैं और सभी हिंदू हैं। हिंदू की परिभाषा जिस दिन पता लग जाएगी लोगों को, वो मान लेंगे कोई अलग नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे अपने हैं। हम सभी जो भारत में रह रहा है, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ, वो हिंदू है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलना ही गलत है, ये वाक्य ही गलत है। हम इस वाक्य को नहीं मानते हैं। हमसे कोई भी अलग नहीं है, सब हमारे अपने हैं, हमारे हृदय में है, सब कुछ हमारे। स्वामी जी, चुनाव नजदीक आते ही क्यों ये सब होता है? चुनाव नजदीक आते ही नहीं, देखिए, चुनाव नजदीक आने की बात नहीं। हिंदुत्व जब से मोदी जी आए हैं, हिंदुत्व का प्रचार और प्रसार जब से ही चल रहा है, उससे पहले ही चल रहा है, मगर लोग बाग मीडिया में नहीं दिखाते थे। और चल रहा है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, धर्म का प्रचार प्रसार है। सभी लोग सब शांति से रहे, शांति प्रिय से, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और आने वाले दिनों में हो भी जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मामला ये आ रहा है कि साधु संत समाज जो हैं वो योगी सरकार से, योगी से बहुत नाखुश हैं।
साधु संत समाज ही योगी से सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि योगी जी जो काम करते हैं वो सबको ध्यान में रखे करते हैं। उनके लिए साधु संत हो या हिंदू समाज हो, उन्होंने तो मुस्लिमों के लिए बहुत काम किए हैं। 40% फायदा इसकी में जी, बहुत फायदा है। और एक बात और है, आपसे एक बात बताओ तो, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक विचार है। अपने जीवन को अच्छे से जीना, बढ़िया से जीना, इसका नाम हिंदू है। अब इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हो। और राहुल गांधी तो राजनीति के लिए बने ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ना बेचारे शादी कर सके और ना राजनीति में कुछ बन सके, वो तो दोनों चीज से गए। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता मैं, मगर ये सनातन धर्म आज पूरे विश्व में बढ़ रहा है। और भारत सरकार ऐसी है हमारी, जो हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दे रही, मगर सहयोग कर रही है हर जगह कि हाँ, भारत की मूल आत्मा हिंदुत्व है। स्वामी जी, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक नरसंहार का बयान कि मुस्लिम समुदाय को लिंच किया जाए, नरसंहार किया जाए, क्या आपको नहीं लगता कि यह गलत है, सरासर गलत है? देखिए, आज तक कभी मुसलमानों का नरसंहार हिंदुओं ने किया ही नहीं है, तो अब कैसे कर देंगे? बयान आया, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बयान, मैंने कहा ना, वो तो एक भावावेश में आकर के उनके अंतःकरण की पीड़ा उस रूप में निकली। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, ये भी तो आया है ना कि संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। हमारे संतों के कारण ही जो है, हमारे संतों ने जो संस्कृति दी, हमारे ऋषि मुनियों ने, उसी के कारण तो आज मुसलमान भाई इतने शांति और इतनी सुख के साथ यहाँ रहते हैं। हमारे भारत में मुसलमान जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, हर क्षेत्र में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि उनको पूरी छूट दी गई है, पूरी आज़ादी दी गई है। और अगर हिंदू समाज अगर हिंसक होता तो आज वो इस स्थिति में कहाँ होते। सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिमों को ही मिल रहा है। आप आवास योजना देख लीजिए, आधे से ज़्यादा मुस्लिम भाइयों ने ही उसका लाभ लिया है। तो ये कहना निराधार है कि जो है हिंदू समाज उनके प्रति नरसंहार और ये सब, ऐसा कभी नहीं। हरिद्वार में जो भी कुछ हुआ, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? हरिद्वार में जो भी हुआ, जो भी कहा गया, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। और यदि वह संवैधानिक रूप से आपत्तिजनक है तो मैं भी उसको मैं बताता हूँ आपको, वहाँ शपथ दिलाया गया था कि जो भी हिंदू राष्ट्र के आड़े आएगा उसको या तो आप हथियार उठाइए और मारने के लिए तैयार हो जाइए। ये यति नरसिम्हानंद जी का भी एक बयान वहाँ से वायरल हुआ है। आत्मरक्षा, देखिए, जो आत्मरक्षा, उन्होंने आत्मरक्षा की बात कही है, और आत्मरक्षा करने का अधिकार हमारा संविधान भी देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमें यहाँ आकर के पीटने लगे और हम जो है चुपचाप खड़े पिटते रहें। तो आत्मरक्षा की बात कही है सिर्फ। हनुमान जी जब लंका में गए और उन्होंने जब रावण के पुत्र की हत्या कर दी, तो रावण की सभा में जब उनको पेश किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने यही कहा कि मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारा था, जिसने मुझे नहीं छेड़ा उससे मैंने कुछ नहीं कहा। तो हम उस सिद्धांत वाले हैं। योगी सरकार पे आप क्या कहेंगे? राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, यूपी में चुनाव आने वाले हैं और उनका कहना है कि साधु संत समाज हमारे साथ है, आप लोग क्या कहेंगे? राम मंदिर का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर सनातन की आस्था है, सनातन क्या पूरे विश्व की आस्था, पूरे विश्व का केंद्र है। राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा। उसका चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं। संत समाज सभी सनातन, सभी योगी जी के साथ है। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ संत समाज बिल्कुल है। महाराज जी, आप लोग कहते हैं कि राम मंदिर का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पार्टियां हैं, बीजेपी को कह लो या फिर कांग्रेस कह लो या सपा कह लो, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार अपने मन से इसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं चुनाव में। हम किसी पार्टी का ये तो देखो पब्लिक देखेगी ना कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए। किंतु राम मंदिर या कोई भी मंदिर या कोई भी धर्मालय कोई चुनाव से कोई लेना देना इसका कुछ भी नहीं है। चुनाव से कोई लेना देना, ये आस्था का विषय है। और श्री राम सनातन है। और श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि चुनाव का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मुसलमानों के मुद्दे जब चुनाव से जुड़े हुए हो सकते हैं, तो हिंदुओं का हिंदुत्व चुनाव से जुड़ा हुआ क्यों नहीं हो सकता? जब मुसलमानों को जो है लाभ देने की बातें सेकुलर पार्टियों के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में की जाती हैं, हज यात्रा की और दुनिया भर की बातें की जाती हैं, तो हिंदुओं के मुद्दे क्यों नहीं आने चाहिए चुनाव में? हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अब जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इसलिए चुनावी मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ। भारत वो देश है जहाँ राम मंदिर चंदे से बनता है और हज हाउस सरकारी पैसे से बनता है। अच्छा, मैं आपका आखिरी सवाल करूंगा आप तीनों से। कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया था कि अगर मोदी मठ चले जाएंगे
और योगी पहाड़ों पर चले जाएंगे तो आप लोगों को कौन बचाएगा? आप लोगों ने बयान सुना होगा, क्या कहेंगे उस पर? मैं उस पर मैं असदुद्दीन अवैसी को ये कहना चाहूंगा, हम उसको एक प्रेम से एक उसको गुलाब का फूल देंगे, प्रेम से, बस यही कहना चाहूंगा। आप महाराज जी? मैं स्वामी जी की बात से सहमत हूँ। प्रेम की ऊर्जा बहुत बड़ी है, प्रेम की ऊर्जा, प्रेम से सभी को, पूरे विश्व को वश में किया जा सकता है, किंतु मार धार से कभी भी विश्व को वश में किया नहीं। एक प्रेम की ऐसी ऊर्जा है जिसको हम सभी को सम्मानित कर सकते हैं, और ये सनातन है, सनातन ही इसको जान सकता है। तो महाराज जी, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात करी, प्रेम से सबका दिल जीता जाता है जी। लेकिन दिल्ली, हरिद्वार, फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि रायपुर में जो हुआ वो प्रेम का कहीं भी नहीं था। देखिए रायपुर में क्या हुआ क्या नहीं पता, मैं अपनी भाषा जानता हूँ, प्रेम की भाषा जानता हूँ। हम तो प्रेम से पूरे विश्व को वश में कर सकते हैं, ये हमारा मानना है, हमारे संगठन का मानना है। हम सनातन संगठन से सनातनी हैं। हमने एक ही सीखा, अपने वेद का अध्ययन करके, अपने पुराणों का अध्ययन करके, अपने शास्त्रों का अध्ययन करके, प्रेम 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 से बड़ी कोई भी शस्त्र नहीं है। प्रेम से हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं, और प्रेम की धार से ही जीता जा सकता है, और कोई विषय नहीं है। आपने देखा, प्रेम से ही सबका दिल जीता जाता है, सबका विकास होता है। हम कहीं भी हथियार उठाने की बात नहीं करते हैं। जब मैंने इनसे रायपुर में हुए, हरिद्वार में हुए, जो धर्म संसद के बारे में पूछा तो इनका सीधा कहना है कि हम उनसे किनारा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे, सभी के सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।